नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की एमएड प्रवेश परीक्षा पर। ये परीक्षा हाल ही में 22 जून 2025 को हुई है। हमारे पास जो जानकारी है वो परीक्षा में पूछे गए सवालों पर आधारित है। तो कोशिश ये समझने की है कि इस परीक्षा ने भावी शिक्षकों से क्या उम्मीदें रखीं, किन चीज़ों को परखा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें ये समझने में मदद करेगा कि आज के शिक्षकों से मतलब किस तरह की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक समझ की अपेक्षा की जा रही है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं शिक्षा के दार्शनिक और सामाजिक आधारों से। जो सवाल सामने आए हैं उनसे लगता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के उद्देश्य, पाठ्यक्रम बनाने के सिद्धांत, हाँ, और अनुशासन जैसे मुद्दे। हाँ, अनुशासन, यहाँ तक कि अनुशासनहीनता के कारणों पर भी सवाल थे। तो जाहिर है सिर्फ क्या पढ़ाना है नहीं, बल्कि क्यों और किस सामाजिक माहौल में पढ़ाना है, ये भी अहम माना गया है। सही कहा। और देखिए, इसी में विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों को भी जगह मिली। अच्छा, जैसे 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 विवेकानंद के लिए शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था चरित्र निर्माण, और वो गुरुकुल प्रणाली के भी हिमायती थे। हाँ, ये तो है। और वहीं टैगोर ने व्यक्ति की सभी शक्तियों के विकास और आत्मबोध पर जोर दिया। उनकी विश्व भारती संस्था इसी का उदाहरण है ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ नाम या तथ्य याद रखना काफी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो शिक्षा को लेकर सोच थी, उसकी गहरी समझ परखी गई। ये दिखाता है कि परीक्षा रटने से ज्यादा समझने पर केंद्रित थी। ये तो हुई दार्शनिक और सामाजिक नींव की बात। अब आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान और मार्गदर्शन वाला हिस्सा भी जरूरी रहा होगा। हाँ, बहुत अहम। स्रोत बताते हैं कि व्यवहारिक मनोविज्ञान का विषय व्यवहार को माना गया। अच्छा। और सीखने में दोहराव, अभ्यास, इन सब के महत्व पर बल था। और एक बात थोड़ी अलग सी लगी, जूनियर कक्षाओं के लिए महिला शिक्षकों की जरूरत पर इतना खास जोर क्यों? हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प बिंदु है। शायद ये बच्चों के शुरुआती विकास में जो भावनात्मक जुड़ाव और देखभाल का पहलू है उसे दर्शाता हो सकता है। और जहां तक मार्गदर्शन की बात है, उसका दायरा तो काफी फैला हुआ था। जैसे कि करियर संबंधी सलाह, जिसे व्यावसायिक मार्गदर्शन कहते हैं, उससे लेकर पढ़ने में रुचि कैसी है, यानी पठन अभिवृत्ति का मूल्यांकन, और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। हाँ, निर्णय क्षमता बढ़ाने वाली सेवाएं, ये सब शामिल था। अच्छा। और साथ ही वाइगोत्स्की के कॉन्सेप्ट्स भी थे। ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हाँ, वो दायरा जहाँ बच्चा मदद से सीख सकता है। बिल्कुल। और स्कैफोल्डिंग यानी वो मदद जो दी जाती है। तो थ्योरी के साथ साथ उसे क्लास में कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी समझ भी परखी गई। एकदम सही। व्यवहारिक पहलू भी बहुत थे, जैसे आत्म अध्ययन, समय का सही उपयोग, खेल में रुचि, लिखने का कौशल, प्रयोगात्मक काम। तो व्यक्तिगत सीखने और मार्गदर्शन से आगे बढ़कर क्या राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और मूल्यांकन के तरीकों पर भी सवाल थे? हाँ, जरूर थे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 का जिक्र था। NCF 2005 किस संदर्भ में? खासकर नैतिकता को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए और शिक्षा में बदलाव लाने की प्राथमिकता के बारे में। अच्छा। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009, उसकी मूल्यांकन शर्तों पर सवाल थे। और वो RPWD एक्ट वाला भी एक सवाल था शायद। हाँ, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, उसमें पूछा गया था कि कौन सी स्थिति इसमें शामिल नहीं है, जिसका जवाब हृदय रोग था। बिल्कुल। तो ये सब दिखाता है कि भाई मौजूदा जो नियम कानून हैं, उनकी जानकारी होना कितना जरूरी है। और मूल्यांकन के तरीकों में कुछ नया? हाँ, उसमें भी नए ट्रेंड्स दिखे, जैसे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली का जिक्र था। ओपन बुक? हाँ। अच्छा। और स्थानीय ज्ञान पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने की बात भी थी। तो ये इशारा है कि पारंपरिक रटने वाली पढ़ाई से हटकर समझ और उसे लागू करने पर जोर बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा लगता तो है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म का विचार कि छात्र ज्ञान खुद बनाते हैं। हाँ, निष्क्रिय रूप से लेते नहीं हैं। और मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स, जो प्रेरणा को समझने में मदद करता है, इन पर भी सवाल थे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये परीक्षा सिर्फ जानकारी का टेस्ट नहीं थी। इसमें शैक्षिक मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, आधुनिक नीतियां, मार्गदर्शन, मूल्यांकन, इन सब का एक मिला-जुला रूप था। हाँ, एक संतुलित मिश्रण कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि उम्मीदवारों से सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और व्यवहारिक सोच की उम्मीद की गई थी। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये पूरी तस्वीर एक अहम सवाल भी उठाती है। क्या सवाल?
कि जिस तरह इन परीक्षाओं में व्यवहारिक समझ, आलोचनात्मक सोच और जो आजकल की नीतियां हैं, उन पर जोर दिया जा रहा है। हाँ। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि भविष्य के शिक्षकों से अपेक्षा सिर्फ अकादमिक ज्ञान तक ही नहीं रहेगी? क्या उनसे ये उम्मीद बढ़ रही है कि वो